देश के कई अन्य जगहों पर जबरदस्ती किया जा रहा है, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे भी पश्चिम बंगाल की एक दो घटनाएं आई है, चाहे यूपी में जो घटनाएं घट रही है दिल्ली में, ये उसी तरह से है भाई। बिहार में तो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद है। हम लोगों को अचानक जो आज आपके साथ बात करने के लिए आना पड़ा है, उसके मुख्य कारण है कि कल ही सतीश कुमार जी, पूर्व विधायक जो मखदुमपुर के हैं, इनको अचानक जब धरना पर बैठे थे तो प्रशासन के द्वारा उठा लिया गया। धरना पर जो बैठे थे ये हम सब लोगों के जानकारी में थी। जो कार्यक्रम 1 तारीख का है वो सब हम लोगों के जानकारी में था। कई बार इस पर चर्चा हो चुकी थी और मुझे भी इसमें शिरकत करना था मजबूती के साथ। जब इनको उठाया गया तो मुझे लगा कि भाई, हमारा देश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पर चल रहा है और यह संसदीय जनतंत्र में एक तो लोकतंत्र की हत्या हो रही है। चूंकि कोई विधि सम्मत तरीके से कोई अपनी आवाज को रखना चाहता है और आप जबरदस्ती अगर उसके साथ करके, जिस तरीके से देश के कई अन्य जगहों पर जबरदस्ती किया जा रहा है, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे भी पश्चिम बंगाल की एक दो घटनाएं आई है, चाहे यूपी में जो घटनाएं घट रही है दिल्ली में, ये उसी तरह से है भाई। बिहार में तो ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था। अभी तक तो ये काम बिहार में नहीं हो रही थी। तो अचानक मुझे लगा कि नहीं, ये तो जुल्म है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जो संसदीय जनतंत्र है, जिसके द्वारा हर आदमी को एक लोकतांत्रिक अधिकार मिला है, उसके गला को घोटने जैसा है। इसलिए हम सब लोगों को अब और आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो मैंने घोषणा किया कि मैं कल स्वयं भी, एक आदमी के चले जाने से थोड़े आमदनी बंद हो जाएगा, मैं खुद भी आज बैठूंगा धरना पर। तो प्रशासन के लोगों ने कुछ रास्ता निकाला। हमसे भी बात हुई कुछ लोगों को। हमने कहा कि भाई, 1 मई दुनिया में इसलिए प्रसिद्ध है कि पूरे दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। पूरे दुनिया में मनाई जाती है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 1 मई पूरे दुनिया में जो बुद्धिस्ट कंट्री लोग हैं वहां बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। एक बड़ा त्योहार है जो बुद्ध के मानने वाले हैं उन लोगों के यहाँ। 1 मई बिहार के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि गौतम बुद्ध को बिहार के धरती पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो 1 मई तो शांति के संदेश का प्रतीक है, प्रेम मोहब्बत के संदेश का प्रतीक है। तो अब 1 मई को प्रोग्राम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इसलिए 1 मई का प्रोग्राम, जिसमें क्या था, 4-5 ऐसे सवाल मांग किए गए थे जो बहुत ही आवश्यक, डेमोक्रेटिक ये सब सवाल थे। अब वक्फ संशोधन बिल को समाप्त करने की बात की गई। जो लाया गया वक्फ संशोधन बिल के माध्यम से बहुत सारे अधिकारों को छीना गया है। तो इसके बारे में की गई है कि भाई इसको समाप्त कीजिए। दूसरा है कि बिहार के जो गरीब भूमिहीन किसान मजदूर लोग हैं, जिनको हर बार सरकार कहती है कि हम 5 डिसमिल जमीन देंगे भूमिहीन गरीबीनों को, तो भाई इसके लिए कानून बना दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में भी है कि हम बुलडोजर चलाने के पहले हम पूछ लें, उसकी पहले वैकल्पिक व्यवस्था करें और तब हटाएं। बगैर वैकल्पिक व्यवस्था किए हुए बिहार में भी एक तरफ लाखों भूमिहीनों का
घर उजाड़ा जा रहा है, और दूसरी तरफ अडानी जी को 1000 एकड़ 1 रुपया में दिया जा रहा है। कमाल है भाई, क्या हमारे यहाँ का डेमोक्रेसी है? 1 रुपए में 1000 एकड़ जमीन बिहार का, और वो भी उपजाऊ जमीन जहां लोग बसे थे, और उसको दिया जा रहा है। तो भूमिहीन गृहहीनों को अपना सर छुपाने का भी अधिकार नहीं है। 75 साल आजादी के हो गए, आज तक वो भी हमको नहीं मिल रहा है। तो यही तो एक मांग इसमें था कि बिहार में लोगों को 5 डिसमिल जमीन देने के लिए कानून, वास भूमि के लिए वास कानून बनाया जाए। तीसरा था जो दलित, ओबीसी, आदिवासी को जो आरक्षण दिया जाता, तो हम लोगों ने कहा नहीं था, सरकार ने खुद ही, सरकार के जो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो आयोग है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके द्वारा एक कानून बनाया गया कि सभी यूनिवर्सिटी में लागू होगा। अब उस बिल को जो सरकार के ही समर्थक लोगों ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया, उसको निरस्त करा दिया। हम लोग के कहने से तो लागू नहीं किए थे, लेकिन लागू किया तो हम लोगों ने उसका समर्थन किया, और आज भी उसका हम समर्थन करते हैं। तो उसको कोर्ट से लागू करा दिया। तो मांग इसमें है कि उसको बहाल करिए, जो आरक्षण है वो आरक्षण दीजिए दलित, आदिवासी, ओबीसी को। ये सब छोटी छोटी मांगे हैं। अब आप सब लोगों को पता होगा, मजदूरों का कोविड के दौर में, जब कोविड हुआ तो 8 घंटा जो काम करने का अधिकार था मजदूरों को, उसको बढ़ा के 12 घंटा कर दिया गया। 12 घंटा, उसमें कोई मजदूर सवाल नहीं कर सकता है, और अगर वो कोई एम्प्लॉयर अपने मजदूर को उसके काम से हटा देता है, तो हटा देने के बाद उस पर कोई केस नहीं हो सकता है, बिना कारण भी उसको तुरंत हटा देगा। ये है उसमें। इतना ही नहीं, यूनियन बनाने पर रोक हो गया, हड़ताल पर रोक, यूनियन बनाने पर रोक मजदूरों को। तो मजदूर तो अब मजदूर रह ही नहीं गया, उसके अधिकार ही सब छीन गए। पूरे देश में इसकी मांग हो रही है, तो हम लोग भी उसके मांग में समर्थन करें। और हम लोग भी तो उसी मजदूरी परिवार के हैं, कोई अलग के थोड़े हैं। हम लोगों ने उसका मांग रखा है। तो ये सब सारे इसमें देखिएगा ही दिए हुए हैं, संवैधानिक कानून है ये सब। अब ईवीएम, एसआईआर का, एसआईआर के नाम में अब चुनाव आयोग रह गया है देश में। चुनाव आयोग तो है ये नहीं है, इसको अब चुनाव आयोग नहीं कह के हम लोग ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग, इस सब को एक के लाइन में ले लिया हम लोगों ने, मानते हैं। और चुनाव आयोग के सहारे ही, ये एसआईआर के सहारे जो जेन्युइन वोटर है उसका भी वोट काटा जा रहा है। 27 लाख वेस्ट बंगाल में लोगों का वोट काट दिया गया। बिहार में 30 लाख लोगों का वोट काटा गया। क्या है ये वोट काटने का? एक ही नतीजा है, परिणाम है ना वोट काटने का, कि इस वोट के काटने के माध्यम से हम वोट देने से उसको रोक देते हैं। और आधार क्या बनाया गया? अगर आपका नाम अशोक कुमार है, हिंदी में अशोक कुमार आपने लिखा, अशोक कुमार कहीं आपके नाम का एक्सप्लेन ASOK अशोक लिख दिया, कहेगा कि है इसका होगा ASHOK, तो इसने ही किया, तो उसी आधार पर आपका नाम कट गया। इसी तरह के टारगेट करके एक ग्रुप का नाम काटा गया है एसआईआर में, पश्चिम बंगाल में।
जिसमें मोस्टली अल्पसंख्यक लोगों का नाम काटा गया। तो एसआईआर के जो चुनाव आयोग के सहारे एसआईआर के द्वारा लोगों के नागरिकों के नागरिक अधिकार को समाप्त किया जा रहा है, उसके खिलाफ यही इस धरना का मूल उद्देश्य था। और विशेष रूप से जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन है उसमें सब लोग भाग लेते हैं। अब देखिए, हमारे यहाँ सभी धर्मों को स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन बुद्धिज्म ही एक ऐसा है जो हमारे देश में गैर बुद्धिस्ट लोग भी उसके कमेटी में हैं। ये बोध गया का बीटीसी टेम्पल कमेटी है, गैर बुद्धिस्टों को भी रखा गया है इसमें। क्या उचित है भाई गैर बुद्धिस्टों को रखने का? उसको संवैधानिक अधिकार नहीं है। तो इन सभी विषयों को लेकर के 1 तारीख का धरना जो गया के गांधी मैदान में आयोजित था, उसी के विरोध में रैली था, उसी के विरोध में सतीश कुमार जी को कल नजरबंद किया गया था। हम गिरफ्तार इसको नहीं कहते हैं, नजरबंद किया गया था और इनसे कहा गया कि आप उसको समाप्त कर दीजिए, मत कीजिए। हमसे भी लोगों ने बात किया, हमने कहा कि भाई डेमोक्रेटिक राइट है, इसके लिए क्यों आप लोग रोक रहे हैं? प्रशासन के लोगों से भी हमने कहा कि रोकिए मत, इसको होने दीजिए। रोक करके तो और आप इसका इंपॉर्टेंस बढ़ा रहे हैं अपने आप। ये तो प्रशासनिक फेलियर होगी आपका कि आप इसको रोकिएगा। तो कहा कि हम स्थान बदल दीजिए। क्यों भाई? तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं इसलिए। तो मुख्यमंत्री जी से कोई विरोध है क्या इनका? हम लोगों का कोई विरोध तो है नहीं सम्राट चौधरी से। अच्छा है, नौजवान आदमी है, मुख्यमंत्री हुए हैं, धन्यवाद देते हैं उनको। बिहार के नए मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं, बुद्ध पूर्णिमा के दिन वो भी आ रहे हैं पूजा करने के लिए। तो क्या हम लोगों का विरोध होगा उससे? प्रोग्राम तो हम लोगों का होने दीजिए। तो अंत में लोगों ने कहा कि स्थान बदल दीजिए। तो स्थान सब लोगों ने, सतीश जी ने अपने सब लोगों से बात करके स्थान बदल दिया है अभी, जिसकी परमिशन भी जिसका प्रशासन, जिला प्रशासन ने दे दिया है कि 1 अप्रैल को शेरघाटी के 1 मई को शेरघाटी के रंगलाल हाई स्कूल के मैदान में 2 बजे से या 1 बजे से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उसके लिए फिर तैयारी में लग रहे हैं और वहीं से सतीश जी आप अपना जो अनशन है इनका वो तोड़ेंगे। हम सब लोगों ने इनका समर्थन किया है, धन्यवाद दिया है और इस आंदोलन को आगे चलाने के लिए भी इनको हम धन्यवाद देते हैं। हम सज्जाद नुमानी साहब को भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आने की अपनी स्वीकृति दी, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं, अपनी स्वीकृति दी। उन सब लोगों को, अरुण कुमार गुप्ता देश के जाने माने सामाजिक वैज्ञानिक हैं, 80 साल की उम्र के हो गए हैं, वो भी अपनाने की स्वीकृति दी है। हम लोग उनको सुनते हैं तो अपना ज्ञानवर्धन करते हैं। इसलिए वैसे लोगों को आपने आने की अपनी स्वीकृति दी है, इसके लिए हम उन लोगों को भी धन्यवाद देते हैं। और ये कार्यक्रम सफल हो उसके लिए आप लोगों के माध्यम से भी गया जिला के, बिहार के और देश की जनता को बताना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम सफल होगा, आगे बढ़ेगा और इसका उद्देश्य पूरा होगा, मांग पूरा होगा। संघर्ष के सहारे जो डेमोक्रेसी में संवैधानिक तौर से आंदोलन करके हम अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे शांतिपूर्ण ढंग से।